ज्ञान चरित्र गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अवगाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी। काव्य सरिता के सभी दर्शकों और स्टूडियो में आए श्रोताओं को ओम शांति। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और संयोग से आज ही होली का भी पावन त्योहार है, रंग बिरंगा त्योहार। तो आज इस स्टूडियो में हम ये दोनों ही त्योहार मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, और इस काव्य गोष्ठी का संयोजन किया है गॉडलीवुड स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल ने। तो आज स्टूडियो में हमारे बीच में देश के विभिन्न भागों से कवि पधारे हुए हैं, कवयित्री बहन आई हुई हैं। तो मैं आपका इनसे परिचय कराना चाहूँगी। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से, इंदौर से प्रोफेसर राजीव शर्मा आए हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। और राजीव जी के ही बगल में बैठे हैं बीके पंकज भावसार जी। ये भी मध्य प्रदेश से ही हैं और खरगोन प्रदेश से हैं। तो इनके सम्मान में भी तालियां हो जाए। और साथ ही आज हमारे मंच पर रोहतक हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्योंकि महिला दिवस भी है। तो जो कवयित्री आज हमारे बीच में हैं वो हैं स्नेहा बंसल जी। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां हो जाए। इनका ऑफिशियल नाम स्नेहा बंसल है, लेकिन ये मंचों पर स्नेहा विशेष के नाम से जानी जाती हैं। तो इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और काव्य सरिता के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ ही होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज क्योंकि महिला दिवस है तो मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आती हैं। नारी की महिमा को कुछ शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है। उसकी महिमा को चंद शब्दों में बांधना गागर में सागर को भरने के समान है। तो मुझे अपनी 2 लाइनें, अपना एक दोहा याद आता है कि नारी पर नारे लिखे जग ये भले हजार। नारी पर नारे लिखे जग ये भले हजार। कैसे सिमटेगा मगर बिंदु में विस्तार। कैसे सिमटेगा मगर बिंदु में विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में जितने भी श्रोता बैठे हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जिस भी कवि को मैं यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूँगी तो आप उनके सम्मान में तो तालियां बजाएं ही, लेकिन उनकी कविता की कोई बात अगर आपके दिल को छू जाती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसका एहसास उन्हें ज़रूर कराएं। तालियों से, अपनी आह से, वाह से उनका उत्साहवर्धन अवश्य करें। तो मैं सबसे पहले, कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो मैं किसी भी भवन का आधार स्तंभ अगर मजबूत होता है तो उस पर खड़ा किया जाने वाला भवन निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत होता है। तो मैं इस भवन के आधार स्तंभ के रूप में जिन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ वो हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। मैं पहले उनके कृतित्व का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ, सुनिएगा। राजीव शर्मा जी सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं हैं, ये देश के जाने माने हास्य व्यंग्य के कवि हैं, और तो और इसके अलावा ये एक प्रखर वक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इनको इनकी वक्तृत्व कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इनकी वाणी का तो मैं क्या कहूँ, आप जब इनकी कविताएं सुनेंगे आप खुद निर्णय करिएगा। ये शब्दों के जादूगर हैं, वाणी सिद्ध है इनकी।
अच्छा, इनको खुद नहीं पता होता किसी बात को कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। तो ये शब्दों की कारीगरी केवल राजीव शर्मा जी ही कर सकते हैं। तो मैं राजीव शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी माइक पर। और कहते हैं आज नारी शक्ति है, नारी शक्ति का रूप है। तो नारी अगर शक्ति का रूप है तो पुरुष सहन शक्ति का प्रतीक है। तो मैं उसी सहन शक्ति को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आपको हंसाएं भी, मनोरंजन की बात भी वो करते हैं और मनोरंजन की बात भी करते हैं। तो आपके होठों पर मुस्कान बिखेरने के लिए मैं राजीव जी को माइक पर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और हमारे श्रोताओं के मन को आह्लादित करें और जो भी आपका मन हो सुनाएं। राजीव शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता किरण जी, आपने बड़े अधिकार पूर्वक मुझे उठाया। परमात्मा आपको उठाए, मेरा मतलब है कि उठाकर उस मुकाम पर बिठाए जहाँ पर कविता की किरण में इतनी ताकत आ जाए कि सारा राष्ट्र आपकी कविताओं से झिलमिलाए, जगमगाए। आज का होली का पर्व है, होली के साथ साथ महिला दिवस का पर्व है। और ऐसा कहते हैं कविता जी की पुराणों में वर्णन है कि दुनिया का सबसे पहला त्योहार कोई है तो वो होली है। क्योंकि होली शब्द मूलतः संस्कृत से जब निकला तो होली का अर्थ पावनता होता है, और अंग्रेजी में भी जब HOLY होली बनकर गया है तो उसका अर्थ भी पावनता होता है। यानी चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो या विश्व की कोई भी भाषा हो, सामान्यतः होली पावनता का बोध करवाती है। तो इस पावनता के पर्व पर आपका अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि मनुष्य के पास यदि सबसे ज्यादा पावन विधा कोई है तो वो है मुस्कुराहट की विधा, वो है खिलखिलाने की विधा, वो है हंसने की विधा। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम श्रोता वृंद को हंसाने की चेष्टा कर रहा हूँ और एक ताजा तरीन नई हजल सुना रहा हूँ। आप हजल का आनंद लें। जैसे गजल होती है वो उर्दू की विधा होती है, और बहुत सुनी थी, हजल जो होती है वो हंसने हंसाने वाली विधा होती है। तो होली की शुभकामनाएं आप सभी को समर्पित करते हुए मैं अपनी नई रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। और रचना यहाँ से शुरू होती है कि रंग संग झूमो रे अब के होली में, वाह। रंग संग झूमो रे अब के होली में, फाग संग घूमो रे अब के होली में, प्रेम को पैगाम लायो रंग होली को, खुशियों को माथ चूमो रे अब के होली में, खुशियों के माथ चूमो रे अब के होली में। बहुत सुंदर। होली को संदेशो कहे रब तो एक है अलग अलग भाषा वतन तो एक है। कोई कहे राधा, कोई कहे श्यामा, जुदा जुदा नाम है पर भाव एक है, जुदा जुदा नाम है पर भाव एक है। होली की कहन है मस्ती में रहो जी, होली की कहन है मस्ती में रहो जी, होली को पयाम है प्रणाम कहो जी, होली को पयाम है प्रणाम कहो जी। गुलमोहर पे लालिका तो छाई है घनी, गुलमोहर पे लालिमा तो छाई है घनी, खुशबू सा जरा मच लो होली में बहो जी, खुशबू सा मच लो होली में बहो जी। प्रीत के काजल को नैनन में लगाओ, तक दिना दिन ताल बजाओ, तक दिना दिन ताल बजाओ। उल्लास को अबीर लई के रास रचाओ, हिल मिल के सगरा मानव दानव को हराओ। क्या बात है। बुरा बुरा कर्म जले अब के होली में,
नेक नेक धर्म पले अब के होली में, प्रहलाद जैसी भक्ति बढ़े अब के होली में, शिव के संग में शक्ति चले क्या बात। अब के होली में, शिव के संग में शक्ति चले अब के होली में, सबको बधाई मिले अब के होली में, खुशियों की रजाई मिले आय अब हाय। के होली में, सुरों की शहनाई मिले अब के होली में, हर बच्चे को माई मिले अब के होली में, हर बच्चे को माई मिले अब के होली में। होली का अवसर है, हास्य का माहौल है कविता जी, तो बिल्कुल। बिल्ली को मलाई मिले क्या अब बात के है। होली बहुत में, खूब। बिल्ली को मलाई मिले अब के होली में, दानी को कमाई मिले अब के होली में, शिव को मत ढूंढो पूजा की थाल में, शिव को मत ढूंढो पूजा की थाल में, खुद के दिल में साईं आय हाय, मिले क्या बात। अब के होली खुद के में, दिल में साईं मिले, क्या खुद बात के है, बहुत दिल में अच्छे। साईं मिले अब के होली में, डड़ियल को नाई आय मिले हाय। अब के होली क्या बात में, है। हर बहन को भाई मिले अब के होली में, रहे ना कोई भूखा न फटे हाल हो, क्या रहे न कोई भूखा न फटे हाल हो, कोट पेंट टाई मिले अब के होली में, कोट पेंट टाई मिले अब के होली में, ये गजल मैंने पेल दी है अब के होली में, ये गजल मैंने पेल दी है अब के होली में, चाट संग भेल दी है अब के होली में, चाट संग भेल दी है अब के होली में, मृदु हास की ये रेल दी है अब के होली में, मृदु हास की ये रेल दी है अब के होली क्या बात में, उदासियों को जेल दी क्या है बात है, अब बड़ी के खूबसूरत होली पंक्ति है, में, हासिल है। उदासियों को जेल दी है अब के होली में, रंग संग झूमो रे अब के होली में, भाग संग घूमो रे अब के होली में, प्रेम को पैगाम लायो रंग होली को, प्रेम को पैगाम लायो रंग होली को, खुशियों को माथ चूमो रे अब के होली में, खुशियों के माथ चूमो रे अब के होली क्या बात है, में, क्या बात है। खुशियों के माथ चूमो रे अब के होली में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थे प्रोफेसर राजीव शर्मा, जो मध्य प्रदेश इंदौर से हमारे बीच में आए थे, और इन्होंने आपको भरपूर हंसाया, सारे वातावरण को होली के रंग बिरंगे माहौल में सराबोर कर दिया, और बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने पढ़ा। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अपने इस गीत में कही कि होली में सबका मेल मिलाप होना चाहिए, जिनके पास जो जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें सब उनको मिल जाए, ये दुआ उन्होंने अपने इस गीत में की। और मित्रों, मुझे कोई शेर याद आता है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। शेर भले किसी का है, लेकिन आज के दौर में मुस्कुराना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है, और इस दौर में राजीव शर्मा जी ने आपके होठों पर एक मुस्कान लाई। कहते हैं ना कि अगर आप हंसते हैं तो ईश्वर की इबादत करते हैं, और अगर आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो वो बहुत सारी दुआएं बटोर कर यहाँ से गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ इतनी अच्छी रचना के लिए। और इनके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, अब क्योंकि मध्य प्रदेश छाया हुआ है तो मैं मध्य प्रदेश के ही रचनाकार को फिर से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी, लेकिन इस बार विधा कुछ अलग है, क्योंकि नारी दिवस है तो उस पर भी हमें कुछ बोलना है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश खरगोन से पंकज भावसार जी को,
जो बीके भाई हैं और यहाँ 5 सालों से गॉडलीवुड में एक वीडियो एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा वो कविताई का शौक भी रखते हैं और कहते हैं ना कि कविता करना आसान नहीं होता है, कविता वही लिख सकता है जिस पर माँ शारदा की कृपा होती है। कहीं मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि नहीं मनुज के वास्ते कवि होना आसान, नहीं मनुज के वास्ते कवि होना आसान, मिलता है सौभाग्य से कविता का वरदान, मिलता है सौभाग्य से कविता का वरदान। और नहीं किसी को शारदे देती ये अधिकार, नहीं किसी को शारदे देती ये अधिकार, कलम साधकों को मिले कविता का उपहार, कलम साधकों को मिले कविता का उपहार। तो ये भी एक कलम साधक हैं जिन पर माँ सरस्वती की कृपा बनी हुई है। मैं इनको आमंत्रित करना चाहती हूँ माइक पर अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ कि लकीरें अपने हाथों की सभी को आप पढ़नी है, खुद अपने हाथ से अपनी कहानी आप गढ़नी है, न कोई साथ देगा जिंदगी की जंग में साहिब, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है, यहाँ हर शख्स को अपनी लड़ाई आप लड़नी है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पंकज भावसार जी को, वो आए और अपनी रचनाओं से श्रोताओं को आह्लादित करें। पंकज भावसार जी, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। ओम शांति काव्य सरिता प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पंकज भावसार। जैसा दीदी जी ने अभी काफ़ी तारीफ़ें की और बाकी एक लाइन उन्होंने ये सेंटेंस भी यूज़ किया था कि संघर्ष में हम सब अकेले अकेले होते हैं और हमें अपनी लकीरें खुद लिखनी होती है। पर मेरा मानना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाबा साथ में है। क्या बात। और जो भी लकीरें लिखेंगे, जो भी मेरे भाग्य में लिखेंगे, वो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता हूँ, बाकी वो मेरा अच्छा बुरा समझ सकते हैं। क्या बात। मेरा जो सब्जेक्ट है वो नारी शक्ति पर है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। स्वागत स्वागत। निभाती है वो अपना किरदार, कभी दाल के साथ तो कभी आटा और चावल के साथ, निभाती वो अपना किरदार, कभी किताब के साथ तो कभी कलम के साथ, निभाती है वो अपना किरदार, रोती बिलखती दुखारी के साथ तो कभी खिलखिलाती हंसी के साथ। वह एक स्त्री है जो घुल मिल जाती है हर किरदार के साथ, हर किरदार के साथ। एक स्त्री के अंतरात्मा हमेशा क्या कहती है, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। मुझ में रहने दो, मुझ में रहने दो, मुझे ना मिटाओ मेरे अस्तित्व को, मुझ में रहने दो, मुझे ना मिटाओ मेरे अस्तित्व को, मैंने बार बार गिरते संभलते बहुत संवारा है अपने व्यक्तित्व को। क्या बात, बहुत अच्छा। नहीं जाना मुझे आसमानों में, नहीं जाना मुझे आसमानों में, जहाँ पैरों के नीचे जमीन ना हो, क्या करूँ मैं उस साथ का जिस पर खुद पर भी यकीन ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं महिला हूँ उस बगियन की जहाँ फूलों की खुशबू में चरम कर दूँ, मुझ में रहने दो मुझे, बस इतना सा तुम करम कर दो, बस इतना सा तुम करम कर दो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुम सबने पढ़ रखी है राम की रामायण और मैं जानती हूँ सीता की रामायण। कहते सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं रामायण में, तो फिर सीता के सवाल अधूरे क्यों रह गए? क्या बात है। तो फिर सीता के सवाल अधूरे क्यों रह गए? क्या राजधर्म इतना बड़ा हो गया था कि राम अपना पत्नी धर्म भूल गए? क्या बात है, बढ़िया सवाल है। वो सवाल इतने जटिल थे जिसका जवाब राम न दे पाए। बहुत आसान होता है यह कहना कि स्त्री को समझना मुश्किल है, कोशिश किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा दूसरों के पद चिन्हों पर चलना ही स्त्री की नियति बताई गई है। अगर रूप द्रौपदी का हो तो महाभारत रच दी जाती है, और शर्म की बात तो तब हो जाती है जब यह कहा जाता है कि हर युग का केंद्र का अंत केवल एक स्त्री होती है। वह स्त्री जिसने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास ले लेती है, वह स्त्री जो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास ले लेती है, या फिर वह स्त्री जिसका पति जुए में हार जाता है और वो उसका विरोध भी ना कर क्या पाती बात है, क्या बात है, बढ़िया सवाल उठाए आपने, बहुत अच्छा। या फिर वह स्त्री जिसका पति सुप्त अवस्था में छोड़कर उसको बुद्ध बनने चला जाता है, या फिर वो स्त्री जो वासना के लिए बार 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 छली जाती है। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। स्त्री ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। आप सब तो एक बार जन्म लेते हैं, वो तो 3 बार जन्म लेती है, एक बार बेटी का, एक बार पत्नी का और एक बार माँ का। बहुत खूब। समाज में ऐसी औरतें भी होती है जो औरतों के साथ गलत करती है, और ऐसे पुरुष भी होते हैं जो औरतों के बारे में अच्छा सोचते हैं।
तो आज समस्या मर्द या पुरुष में नहीं है, समस्या एक सोच की है, तो हमें उस सोच को बदलना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात तो है। उसी प्रकार एक कविता है जो विवाहित पुरुष एक महिला को कहता है, खुद को बंधनों में बांधना बंद करो, लोगों से अपना हक मांगना बंद करो। अरे अब तो पहचानो अपने अंदर की ताकत को, तुम खुद को बस केवल एक औरत मानना बंद करो। क्या बात है भाई, बहुत किसी अच्छे। को वाह वाह। किसी को अपना शोषण करने का अधिकार क्यों देती हो? किसी को अपना शोषण करने का अधिकार क्यों देती हो? नाकाबिल लोगों को अपना प्यार क्यों देती हो? वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर जैसे देवी अनसुईया रहती जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्हीं माँ बन के दूध पिलाया था। अपने तुम्हारा तब के पालन बनते। कर सके, तुम्हारा पालन कर सके, ऐसी किसमें ताकत है? फिर यह हक बार बार क्यों किसी को देती हो? स्त्री स्त्री का रोना कब तक रोगी? स्त्री स्त्री का रोना कब तक रोगी? इस अनजान समाज में अपनी पहचान कब तक खोगी? उठो और अब अपने हक के लिए बोलना सीखो, उठो और अपने हक के लिए बोलना सीखो। बहुत रुलाया खुद को, अब आगे बढ़ना सीखो। बहुत अच्छे। दिखला दो इस दुनिया को अपनी ताकत, दिखला दो इस दुनिया को अपनी ताकत, बिना किसी के सहारे चढ़ना सीखो। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे छोड़ दो, जो तुम्हें बंधनों में बांधे उन रिश्तों को तुम तोड़ दो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जो तुम्हें खुद से मिला दे उस राह पर अपने कदम मोड़ दो, बस लोगों से अपना हक मांगना बंद कर दो, खुद को बंधनों में बांधना बंद कर दो, खुद को बंधनों में बांधना बंद कर दो। क्या बात है, क्या बात है। अब एक विवाहित पुरुष अपनी धर्म पत्नी को कहता है, अगर मांग में सिंदूर भरना विवाह है तो मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। वाह, अगर मांग में सिंदूर भरना विवाह है तो मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। अगर किसी की जरूरत पूरी करना विवाह है तो मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। अगर सिर्फ किसी एक के साथ प्रेम निभाना विवाह है तो हाँ, मैंने तुमसे विवाह किया। अगर सिर्फ किसी एक के साथ प्रेम निभाना विवाह है तो मैंने तुमसे प्रेम किया। किसी का होकर किसी की तरफ ना देखना विवाह है तो मैंने तुमसे विवाह किया। क्या बात। और एक अंतर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम सिर पर रस्में निभा रही हो, तुम सिर पर रस्में निभा रही हो और मैं बिना किसी रस्म के केवल प्रेम निभा रहा हूँ। क्या बात है भाई, बढ़िया पंक्ति है। वाह, क्योंकि प्रेम में ही संपूर्णता है, क्योंकि प्रेम में ही संपूर्णता है। और हे देवी, मुझे तुम हर रूप में संपूर्ण नजर आती हो। आय हाय, क्या बात है, बढ़िया बात है भाई। ब्रह्मा सदस्य के लिए नारी को प्रेरित करते हुए कुछ लाइनें जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, स्वागत, उसको सुनिएगा। स्वागत। नारी तुम ही जानकी तुम ही गुलजार हो, नारी तुम ही जानकी तुम ही गुलजार हो, अंधकार में तुम प्रकाश स्तंभ हो। तुम नारी तुम ही जानकी तुम ही गुलजार हो, अंधकार में तुम ही प्रकाश स्तंभ हो, तुम ही शिव की शक्ति, तुम ही विश्व परिवर्तन की कड़ी हो। क्या बात। अपने ब्राह्मण परिवार के जीवन का तुम एकमात्र आधार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर दिन महिला दिवस मना लो, हर दिन महिला दिवस मना क्या लो। बात है भाई, क्या बात है। धन्यवाद। शानदार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया आपने पंकज जी, और वाकई बहुत मैं अभिभूत हो गई हूँ और मैं निशब्द हो गई हूँ, क्योंकि इस तरह की भावनाएं जो आपने अपने काव्य के जरिए व्यक्त की है, ऐसा बहुत कम लोगों की कविताओं में देखने को मिलता है। एक पुरुष होने के बावजूद वो स्त्री की पीड़ा को इतने नज़दीक से महसूस कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए इनको ढेर सारा साधुवाद देती हूँ। और मैं देख रही थी कि जब ये कविता पाठ कर रहे थे, यहाँ स्टूडियो में जितने भी हमारे श्रोता मौजूद हैं, निश्चित रूप से एक एक के मन में उनका एक एक शब्द उतर रहा था, और यहाँ तक कि लोग तालियां बजाना भूल गए, लोग दाद देना भी भूल गए। और मैंने एक चीज महसूस की है, जब कोई भी पुरुष नारी के मन की पीड़ा की बात करता है तो वर्णन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यानी स्त्री की पीड़ा का वर्णन करना तो आसान है, क्योंकि सब देखते हैं सुनते हैं, लेकिन एक नारी जिस तरह से एक नारी के मन की पीड़ा को वर्णित कर सकती है, उस तरह से कोई पुरुष कर पाए, ये आज मैंने पहली बार देखा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने रामायण की बात की, आपने राम की बात की, आपने सीता की बात की, तो मुझे भी चार पंक्तियाँ अपनी याद आती हैं, क्योंकि स्त्री को हर युग में परीक्षा देनी पड़ी है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। तब मुझे अनायास ही अपनी चार पंक्तियाँ याद आ गई है, जो मैं पढ़ना चाहूँगी। कि नहीं है पक्षधर कोई, मेरा एहसास है मुझको। हमेशा पुरुष ने पलायन किया है। स्त्री को जितने भी आशीर्वाद दिए जाते हैं वो सारे पुरुष को लगते हैं,
और पुरुष को जितनी गालियां दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, वो सारी महिलाओं को लगती है। ये है हमारा समाज कि नहीं है पक्षधर कोई, मेरा एहसास है मुझको, खिंची हर पग पे लक्ष्मण रेख का आभास है मुझको, मेरी किस्मत में लिखी है कई अग्नि परीक्षाएं, मैं सीता हूँ यहाँ हर युग में ही वनवास है मुझको, मैं सीता हूँ यहाँ हर युग में ही वनवास है मुझको। तो साहब, स्त्रियों को तो हमेशा इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ा है, चाहे वो आधुनिक स्त्री हो या वो पारंपरिक स्त्री रही हो। हर युग में उसे ये अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ी है अपने आप को सही और शुद्ध साबित करने के लिए। खैर, हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कवयित्री बहन मौजूद हैं जो रोहतक हरियाणा से आई हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि उनको आमंत्रित करूं, हमारे यहाँ स्टूडियो में ढेर सारे श्रोता मौजूद हैं और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो जब कवि सम्मेलन चल रहा हो, कवि गोष्ठी चल रही हो और इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हो रही हो, तो निश्चित रूप से श्रोताओं में भी किसी न किसी के भीतर वो कविता की जो अकुलाहट है वो कहीं ना कहीं जागती है कि हम भी कुछ सुनाएं। तो हमारे श्रोताओं में भी कुछ कवि मौजूद हैं जो कुछ अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, आप में से कौन सुनाना चाहते हैं? आदरणीय कविता किरण बहन जी और सभी सम्मानित मंच कवियों का, मैं भी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि सभी जो मातृशक्ति को जितने भी आशीर्वाद दिए जाते हैं वो पुरुषों को लगते हैं। पर बहन, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति दुर्गा है, लक्ष्मी है, कालका है, पर पुरुष तो केवल भैरू ही है। और 4 लाइन में सुनाना चाहता हूँ जरूर कि कतरा कतरा मेरा शबाब हो गया, हाँ शबाब हो गया, दिल मेरा प्रेम की किताब हो गया, हाँ किताब हो गया, कल तलक तो होठ हंसने को मोहताज थे, प्रभु तुमसे नजरे मिली दिल गुलाब हो गया, हाँ तुमसे मिली नजरें गुलाब हो गया। बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से मिलने के बाद तो कहते हैं ना कि जितने भी अवगुण होते हैं वो स्वयं प्रभु उनको गुणों में परिवर्तित कर देता है। और आज हम सब यहाँ बाबा के दरबार में बैठे हैं तो हम सभी उनके सुधरे हुए बच्चे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, तभी हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? जो लोग बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है कहकर आप पर रंग लगा देंगे, तो आप भी उन पर बुरा न मानो दिवाली है कह के बम लगा देना उन पे। अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे आप रास्ते बता रहे हो, बहुत अच्छे। ऊपर से गिरा बम फरवरी माह खत्म, ऊपर से गिरा बम फरवरी माह खत्म, धरती से निकला आलू हो गया फागुन चालू, धरती से निकला आलू हो गया फागुन चालू, चूहा निकला बिल से, हैप्पी होली आप सबको दिल से, हैप्पी होली आप सबको दिल से। दिनेश जी, आपको भी हैप्पी होली दिल से। और भगवान के लिए, शिव बाबा के लिए आप बम का नाम मत लीजिए, क्योंकि मुझे किसी की 2 पंक्तियां याद आती है एक शायर की कि ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो अच्छे हैं कीड़े जो रेशम बनाते हैं। वाह 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 वाह। तो बम से इस समय पूरा विश्व डरा हुआ है, तो इसकी बात न करें, हम लोग प्यार की, मनुहार की, रंगों की बौछार की बात करें। तो मुझे अपने 2 दोहे कहीं सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं वो पढ़ देती हूँ। हम बाबा के, शिव बाबा के दरबार में बैठे हैं और तो कहती हूँ कि बाबा के दरबार में ज्ञान का उड़े गुलाल, जो जितना मन रंग गया उतना माला माल, जो जितना मन रंग गया उतना माला माल। और शिव बाबा के प्यार की हम सब भीगे हुए हैं कि शिव बाबा के प्यार की नित होती बौछार, शिव बाबा के प्यार की नित होती
बौछार, मधुबन में हर पल मने होली का त्योहार, मधुबन में हर पल मने होली का त्योहार। तो साहब मधुबन में बाबा के दरबार में तो नित्य ही होली का त्योहार मनता है। रोज दिवाली है, रोज होली है, सारे हर दिन यहाँ उत्सव का दिन है। और भी कोई कुछ सुनाने वाले हैं? मैं बीके ज्योति और ओह। मैं स्टूडियो से ही हूँ। अच्छा अच्छा। और जैसा कविता दीदी ने कहा कि जो संगत का रंग लग जाता है, तो कवियों के साथ मुझे भी अपनी एक कविता सुनाने का मन कर रहा है। जरूर, स्वागत है ज्योति जी। होली मनाना पर अर्थ याद रखना, होली मनाना पर अर्थ याद रखना, जो कुछ हुआ हो गया होली, जो कुछ हुआ हो गया होली, फिल्म समझ देखना जिंदगी का हर सीन, क्या बात। फिल्म समझ देखना जिंदगी का हर सीन, बीती बातों का मंथन बिल्कुल न करना, बीती बहुत बातों का मंथन बिल्कुल न करना, भला पानी को मथने का भी है कोई फायदा, भला पानी को मथने का भी है कोई फायदा, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो आगे बढ़ो और कुछ नया करो, चलो छोड़ो आगे बढ़ो और कुछ नया करो, हाँ लेकिन होली मनाना पर अर्थ याद रखना, क्या बात। होली जलाना तब भी अर्थ याद रखना, होली जलाना तब भी अर्थ याद रखना, होली में भई बीता हुआ सब मिटाना होता है, होली में भई बीता हुआ सब मिटाना होता है, और बचाना तो बस दिल में प्रेम का रंग, क्या बात। और बचाना तो बस दिल में प्रेम का रंग, खुद रंगना और औरों को भी प्रेम में रंगना, खुद रंगना और औरों को भी प्रेम में रंगना, हाँ होली मनाना पर अर्थ याद रखना। इस होली कृष्ण राधा जैसा सजना जी खुद को दिव्य गुणों से, खुद को दिव्य गुणों से श्रृंगारना भी, खुद को दिव्य गुणों से श्रृंगारना भी, मीठा खाना और मीठा मीठा बोलना, वाह। मीठा खाना और मीठा मीठा बोलना, मौज में आनंद में गाना और गुनगुनाना, मौज में आनंद में गाना और गुनगुनाना, खूब उत्सव मनाना पर अर्थ याद रखना, खूब उत्सव मनाना पर अर्थ याद रखना। चलो और भी सुनाते हैं होली मनाने का अर्थ। ईश्वरीय संग का रंग है होली, ईश्वरीय संग का रंग है होली, वाह। रूह की सच्ची रंगत है होली, क्या रूह की सच्ची रंगत है होली, जज्बातों में हो सदा स्नेह के भाव, जज्बातों में हो सदा स्नेह के भाव, सर्व शक्तियों का प्रसाद है होली, सर्व शक्तियों का प्रसाद क्या है बात है। होली, अविनाशी खुशी, अविनाशी खुशी अतीन्द्रिय सुख है होली, उत्साह में लाने वाला उत्सव है होली, बहुत खूब। उत्साह में लाने वाला उत्सव है होली, ईश्वरीय मस्ती में मस्त फकीरी का नाम है होली, पवित्रता का परम सुख है होली, आत्म जागृति का भान है होली, ईश्वरीय खुमारी और खुशी की पहचान है होली, देवी देवताओं के देवत्व का यादगार है होली। आओ हम सब मिलकर मनाएं इस बार अर्थ सहित होली। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत शानदार रचना ज्योति जी ने अपनी काव्य की ज्योति से आज की इस काव्य सरिता को प्रकाशमान किया, और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने इस कविता के जरिए दिया कि अर्थवान होली हम खेलें। आपने मीठी बोली की भी बात की थी बीच में, तो मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ गई कि मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन की खुशबू बांट, मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन की खुशबू बांट, किरण जगत है कड़वा नीम, किरण जगत है कड़वा नीम, पर तू मीठे लड्डू बांट, पर तू मीठे लड्डू बांट। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, और इसी तरह मुस्कानों के मीठे लड्डू हम हमारे श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ बांटते रहेंगे।
और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे इस काव्य सरिता मंच की कवयित्री नारी शक्ति जिनका नाम है स्नेहा बंसल ऑफिशियली, और वैसे स्नेहा विशेष के नाम से ये लिखती हैं। तो स्नेहा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ वो मंच पर आएँ और अपनी कविताओं के साथ हम पूरे सदन को आह्लादित करें। स्वागत। माँ शारदे को ओम शांति करते हुए सम्मान्य मंच को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन को नमन करती हूँ। वैसे तो पंकज जी और राजीव जी जो बोल गए हैं उसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता, ये तो एक औपचारिकता मात्र है जो मैं अब निभाने जा रही हूँ। कि माँ शारदे स्वीकार हो वंदन, माँ शारदे स्वीकार हो वंदन, हम सब हैं तेरे ही नंदन, मिल जाए आशीष तुम्हारा, मन हो जाए चंदन चंदन, मन हो जाए चंदन चंदन। भव्यता सौम्यता का हो संगम, क्योंकि बात हमेशा संतुलन की जाती है कि भव्यता सौम्यता का हो संगम, सादगी का भंडार भर दो, पुरातन आधुनिकता का संगम, शब्दों का अविरल संचार कर दो, शब्दों का अविरल संचार कर दो, कि बुद्धि प्रखर हो कला मुखर हो, बुद्धि प्रखर हो कला मुखर हो, शब्दों में रसधार भर दो, हर शब्द से स्वकल्याण हो, हर शब्द से स्वकल्याण हो, हर रचना से जग उद्धार हो, हर रचना से जग उद्धार हो। बहुत अच्छे। माँ से इस प्रार्थना के बाद मैं होली की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए स्वागत स्नेहा जी। जी, होली की शुभकामनाएं देते हुए कुछ पंक्तियाँ कि कितना खुशगवार है ये एहसास, कितना खुशगवार है ये एहसास, कि आने वाला है कुछ नया नया पास, कि आने वाला है कुछ नया नया पास, सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी फिर से होगी सबके पास, होठों पर हंसी गालों पर गुलाब, होठों पर हंसी गालों पर गुलाब, बोली में भी मिश्री सी मिठास, बोली में भी मिश्री सी मिठास, कितना खुशगवार है ये एहसास, कि आने वाला है कुछ नया नया पास। अब होली पर एक बात कहना चाहूँगी कि ना मचाएं हुड़दंग, कि बम बम की बात जो हो रही थी बाबा के बच्चों को नहीं करनी चाहिए, कि ना मचाएं हुड़दंग, ना फैलाएं अशांति, प्रेम ज्ञान का रंग लगाएं रखें शांति, प्रेम ज्ञान का रंग लगाएं रखें शांति, मन चंचल ना रखिए, कि मन चंचल ना रखिए, रखिए उसको वश में, कहते रहिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति। क्या बात है, क्या बात है। ओम शांति। अब होली के साथ साथ आज सौभाग्यवश महिला दिवस भी है, तो महिला दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं कहती हूँ। उसके पहले एक बात पंकज जी के लिए ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह की भावनाएं इन्होंने स्त्री के लिए प्रकट की हैं उससे मैं रियली बहुत अभिभूत हो गई हूँ, भावुक हो गई हूँ। और ये मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री के भाग्य में, किस्मत में, साथ में ऐसा पुरुष अवश्य आए, तो फिर समाज में सत्युग अवश्य ही आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। बढ़िया। नारी है कोमल, नारी है शक्ति, नारी प्रेम और नारी है भक्ति, मुख चंदा सा मन है तारा, मुख चंदा सा मन है तारा, नारी बिन सूना संसार सारा, नारी बिन सूना संसार सारा। कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना बनके ख्याति पाई, सरोजिनी नायडू अहिल्याबाई, इनकी शौर्य गाथा जग ने गाई, इनकी शौर्य गाथा जग ने गाई। स्वयं को मिटाती घर भी चलाती, स्वयं को मिटाती घर भी चलाती, हर रिश्ते को निभाए जाती, हर रिश्ते को निभाए जाती, सीमा पर जब डट जाती, सीमा पर जब डट जाती, दुश्मन के भी छक्के छुड़ाती, दुश्मन के भी छक्के छुड़ाती। और अंत में मेरी एक रचना है कि बेटी बन जीने दो, स्पेशल कविता जी की फरमाइश पे मैं ये सुना रही हूँ। स्वागत। और शिखा बहन की भी फरमाइश है। स्वागत। आप सब अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। हुनर की जान होती है ताली, हुनर की जान होती है ताली, कलम की शान होती है ताली, कलम की शान होती है ताली, कीजिए वंदन दोनों हाथ खोलकर, क्यों कि कीजिए वंदन दोनों हाथ खोलकर, माँ शारदे का मान होती है ताली, माँ शारदे का मान होती है ताली। और अब मैं अपनी रचना पर आती हूँ कि मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, क्योंकि विडंबना है हमारे समाज की, हम बेटियों को आगे भी बढ़ाते हैं और कहते हैं शाबाश ये मेरे बेटे जैसा है,
शाबाश, ये मेरे का बड़ा बेटा है, तो बिल्कुल। भाई फिर तुम्हें बेटी बेटे चाहिए का या नहीं? उदाहरण भी क्यों दें? जी, उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो ये हमारी दोगली मानसिकता का प्रतीक है, या कहें कि अनअवेयरनेस का भी प्रतीक है कि मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, होना है सशक्त मुझे पर, होना है सशक्त मुझे पर, हृदय कठोर नहीं करना। कि सशक्तिकरण का मतलब कठोर होना नहीं होता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि होना है सशक्त मुझे पर, हृदय कठोर नहीं करना, मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना। बहुत बढ़िया बात। सपने अपने पूरे कर सकूं, सपने अपने पूरे कर सकूं, आखिर उसमें बुरा है क्या? सपने अपने पूरे कर सकूं, आखिर उसमें बुरा है क्या? खुलकर जो मैं हंसना चाहूं, आखिर उसमें बुरा है क्या? मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, मुझे बेटी बन जीने दो ना। बेटों जैसा बनाना है तो, बेटों जैसा बनाना है तो, बेटी बचाओ का क्यों है शोर? क्या बात है? मतलब इन बातों का कोई मायने बिल्कुल, नहीं रह बिल्कुल। जाते कि बेटी जैसा बनाना है तो बेटी बचाओ का क्यों है शोर? लगानी है मुझे अपनी दौड़, लगानी है मुझे अपनी दौड़, नहीं करनी बेटों से होड़, नहीं बढ़िया। करनी बेटों से होड़। मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, मुझे बेटी बन जीने दो ना। कि भर भर दो धन संस्कार का, बेटी क्या कहती है कि मुझे भर भर के धन दीजिए, किस चीज का? संस्कार का धन, संस्कारों का बहुत धन अच्छी दीजिए। बात है, संस्कार का कि धन। भर भर धन दो संस्कार का, कभी भी भूले ना मुझको, कभी भी ना भूले मुझको, किसी पुत्र को माता पिता से दूर करने की सोचूं ना, मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना। और अंत में ये आप सभी के एक प्रार्थना भी है, एक चेतावनी भी है और एक आवाज़ भी है बेटी की, स्वागत। कि बेटी जब इंसान की तरह, उसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना देवी ना कोई और चीज़, सिर्फ इंसान की तरह उसे दर्जा दीजिए आप। कि बेटी जब इंसान की तरह जीने का हक पा जाएगी, बेटी जब इंसान की तरह जीने का हक पा जाएगी, उस दिन दुनिया की हर बेटी, उस दिन दुनिया की हर बेटी अपने आप बच जाएगी, अपने आप बच जाएगी। मुझे बेटों जैसा नहीं बनना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, मुझे बेटी बन जीने दो ना, जीने दो ना। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत अच्छी। बहुत ही शानदार कविता स्नेहा विशेष जी ने एक विशेष रचना हमारे बीच में रखी महिलाओं से संबंधित, कि मुझे बेटी बनकर जीने दो ना। तो बिल्कुल सही प्रश्न इन्होंने उठाए कि बेटी के बेटों से तुलना ही क्यों की जाती है। बेटे श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन बेटियां उनसे श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि जब भी कभी माँ बाप पर कोई भी तकलीफ आती है तो वो अपने ससुराल से भी भागकर आ जाती हैं, सारे बंधन तोड़कर आ जाती हैं। और बेटे को चाहे हम विवशतावश कहें या वो जानबूझकर, आखिर एक न एक दिन अपने परिवार के साथ अलग होना ही होता है। तो एक बेटी ही होती है जो माँ बाप के सुख दुख में काम भी आती है। बहुत अच्छी रचना के लिए आपको साधुवाद देती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए उनके लिए जोर से। तो स्नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब हम समापन की ओर हैं। मैं, क्योंकि आज महिला दिवस भी है और होली का पावन पर्व भी है, तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले कुछ शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूं। नारी की विडंबना की बात आपने कही थी, तो एक मुक्तक मैं भी पढ़ना चाहती हूं। नारी की विडंबना क्या है कि मंजिल है, रास्ता है, हम सफ़र है नारियां, पूछो ना आज कैसे मोड़ पर है नारियां। अमृत पिला के इसने है जीवन दिया, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर है नारियां, कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर है नारियां। और करना क्या है हमें कि दिल में इसे जगा दो, प्यार और मान दो, दिल में इसे जगा दो, प्यार और मान दो। वरदान है दुआओं का असर है नारियां, वरदान है दुआओं का असर है नारियां। तो साहब, नारी की इज्जत कीजिए, वो वरदान है, दुआओं का असर है। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली के पावन पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं इन 4 पंक्तियों के साथ।
कि हर आंगन में प्रेम प्यार की सजी हुई रंगोली हो, मन में हो सद्भाव, हृदय पे मुख पर मीठी बोली हो, मुस्कानों की सजे अल्पना और नियत भी भोली हो, और प्रेम रंग में सब रंग जाएं अब के ऐसी होली हो, प्रेम रंग में सब रंग जाएं अब के ऐसी होली हो। तो साहब सभी प्रेम में रंग जाएं अब के ऐसी होली हो। तो मैं इन सभी कवियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ, और अब हम मिलेंगे काव्य सरिता के अगले अंक में। तब तक के लिए हैप्पी होली, हैप्पी वुमेंस डे।